तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, यह बताओ हम मुसलमानों पर नमाज कितने वक्त की फर्ज है? जोर से बोलो। अच्छा ये बताओ कितनी रकतें करके फर्ज है? फजर में 2 रकत फर्ज, जोहर में 4 रकत फर्ज, असर में 4 रकत फर्ज, मगरिब में 3 रकत फर्ज, ऐशा में 4 रकत फर्ज। अब आप बताओ सीने भी कुछ नमाजें पढ़ते हो? अरे बोलो पढ़ते हो ना? तो इधर देखो फर्ज से पहले, इधर देखो जो तुम सुन्नतें पढ़ रहे हो और बाद में जो सुन्नतें पढ़ रहे हो। इधर देखो फर्ज अल्लाह ने हुक्म दिया और जो सुन्नत पढ़ रहे हो ये मेरे मुस्तफा ने तुम्हें हुक्म दिया है। तो जो सुन्नतें पढ़ रहे हो ये रसूल का पावर है, पावर। अगर रसूल को पावर ना होता तो आप कोई भी सुन्नत अदा, जोर से बोलो, नहीं करते। न जोहर से पहले सुन्नत, न जोहर के बाद सुन्नत, न असर से पहले सुन्नत, न ऐशा से पहले सुन्नत, न मगरिब के बाद सुन्नत, न ऐशा के बाद सुन्नत, न फजर से पहले सुन्नत। तो आप जितनी सुन्नतें पढ़ रहे हो, जितने नवाफिल पढ़ रहे हो, ये सब मेरे रसूल का पावर है। अगर पावर ना होता तो नबी फर्ज पर कुछ भी नहीं बढ़ाते। जोर से बोलो, फर्ज पर कुछ भी नहीं बढ़ाते। लेकिन नबी ने जोहर से पहले 4 रकत सुन्नत बढ़ा दी, जोहर के बाद 2 रकत सुन्नत बढ़ा दी, असर से पहले 4 रकत सुन्नत बढ़ा दी, मगरिब के बाद 2 रकत सुन्नत बढ़ा दी, ऐशा से पहले 4 रकत सुन्नत, ऐशा के बाद 2 रकत सुन्नत। तो जितनी सुन्नतें अदा कर रहे हो ये सब मुस्तफा का पावर है। अच्छा एक बात और बताओ, इधर देखिए, खुदा जब दीन लेता है तो अकले, जब गीदड़ की मौत आती है तो आपकी बस्ती में भागता है, और जब किसी की किस्मत में जहन्नमी होना लिख दिया जाता है तो यहूदी जैसे बोलता था वैसे ये भी बोलता है। जितने लोग नबी के खिलाफ बोल रहे हैं, कसम खुदा वो मुसलमान की औलाद है ही नहीं। हकीकत यह है सबका कनेक्शन और तार यहूदियों से जुड़ा है। रिसर्च करके देखो, अगर मेरी बात गलत निकले तो जो चाहो बता दो। जितने लोग मेरे पैगंबर के खिलाफ बोल रहे हैं, दाढ़ी टोपी वाले, नाम तो अब्दुल्ला है, नाम तो अब्दुल सत्तार है, नाम तो मोहम्मद है, नाम तो यह है कि मुसलमान की औलाद है, लेकिन हकीकत यह है दिल यहूदी, दिमाग यहूदी, सोच यहूदी, नजरिया यहूदी, और उनका कनेक्शन भी यहूदियों से है। बात समझ में आ रही है? अच्छा एक बात बताओ, इधर देखो, हदीस तो सुनाऊंगा लेकिन 5 मिनट आपको इंतजार करना पड़ेगा। इधर देखो, हम लोग ये बताओ नमाज पढ़ते हैं जमात से तो अजान देते हैं कि बगैर अजान के? हाथ उठाकर बोलो, सब लोग बोलो। अच्छा ये बताओ आपके मोहल्ले की मस्जिद में अजान हो रही है? जोर से बोलो। कलियाचक? जोर से बोलो। मालदा? अच्छा ये बताओ मुंबई, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, अमेरिका, जापान, सऊदिया, जहां जहां मस्जिद में जमाअते मुस्तहब्बा से नमाज हो रही है वहां वहां अजान हो रही है। इन बेईमानों से पूछो, क्या अल्लाह ने कहीं कुरान में अजान का हुक्म दिया? अल्लाह ने कहीं भी कुरान में अजान का हुक्म नहीं दिया। जो तुम नमाज से पहले अजान दे रहे हो यह मेरे मुस्तफा का हुक्म है, और जो मुस्तफा का हुक्म है वो मुस्तफा का पावर है। तो अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो बेइख्तियार नहीं बनाता, साहिब इख्तियार बनाता है। क्योंकि जो नबी होता है वो उम्मत का बादशाह होता है, और जो बादशाह होगा, जोर से बोलो, उसको इख्तियार होगा, पावर होगा। मेरे नबी को दीनी बातों में भी पावर दिया और दुनियावी चीजों में भी पावर दिया। मुस्तफा चाहे तो पेड़ पौधों से कलमा पढ़ा दे, मुस्तफा चाहे तो कंकर पत्थर से कलमा पढ़ा दे, मुस्तफा चाहे
तो चांद को दो टुकड़ा कर दे, मुस्तफा चाहे तो उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो जाए, मुस्तफा चाहे तो मुर्दे को ठोकर मार दे जिंदा हो जाए। ये पावर किसने दिया? अल्लाह ने। तो अल्लाह ने जब पावर दिया तो ईमान रखना पड़ेगा कि नबी बे इख्तियार नहीं होता, न नबी साहिब इख्तियार होता है। इधर देखिए, नबी अगर चाहे तो हलाल को हराम कर दे, और नबी चाहे तो, जोर से बोलो, हराम को हलाल कर दे, और नबी चाहे तो बोलो हलाल को हराम कर दे। अल्लाह ने ये नबी को पावर दिया है। अब आप लाइन से मुझसे हदीस सुनिए, बिल्कुल अदब से बैठिए। माइक वाले ने आवाज दबा दिया है, मैंने तो कहा थोड़ा आवाज खोलो, लेकिन इसने ऐसा दबा दिया है कि मैं दबता जा रहा हूं। अब आप आगे क्या होगा मैं नहीं जानता। मौलाना रब्बानी को दुनिया दबाने की कोशिश कर रही है, और ये माइक वाला भी बहुत दबाता है। आजकल हमारी तकरीर को खराब करने के लिए बेईमान लोग माइक वाले को रिश्वत दे देते हैं। आप इसको हकीकत गलत मत समझिए। माइक वाले को मेरी तकरीर खराब करने के लिए बेईमान लोग के माइक ऐसा सेट करो कि मौलाना बोल ही नहीं पाए, है कि नहीं? तो वो लोग माइक वाले को रिश्वत दे देते। माइक वाला भी सोचता है हमारा उधर से भी रसगुल्ला मिल रहा है, इधर से भी रसगुल्ला क्या जाता है, तो चलो मौलाना को टॉर्चर करो। इसलिए माइक वाले को भी आपको चौकन्ना रहना पड़ेगा। हर जलसे में आपके जलसा को खराब करने के लिए ये लोग बहुत दूर से यहूदी वाला गेम खेलते हैं। इधर देखिए, आपकी मस्जिद पर कब्जा करने के लिए ये यहूदी वाला गेम खेलते हैं। जैसे यहूदियों ने पूरे अरब को बर्बाद किया, पूरी दुनिया के मुसलमानों को बर्बाद किया। कैसे बर्बाद किया? वो सामने नहीं आते। इधर देखिए, सामने चेहरा अब्दुल्ला का, सामने चेहरा मुस्तफा का, सामने चेहरा मोहम्मद का, सामने चेहरा सोहेल का, सामने चेहरा दुबई का, सामने चेहरा कतर का, सामने चेहरा सऊदी का, मगर पीछे हाथ यहूदी का। और जोर से बोलो, पीछे हाथ। तो यहूदियों ने मुसलमानों को बर्बाद किया। आज फिलिस्तीन बर्बाद हो रहा है। अरे बोलो, गजा बर्बाद हो रहा है, गजा बर्बाद हो रहा है। और ये बर्बादी सुनिए, अगर अरब का मुसलमान नहीं सुधरा तो ये फिलिस्तीन वाली आग पूरे अरब को लपेट में ले लेगी। जोर से बोलो, पूरे अरब को लपेट में ले लेगी। अगर ये नहीं सुधरा तो बिल्कुल आप अदब से बैठिए। आज जो हम बर्बाद हुए, आज जो हम टुकड़ों में बटे, सबके पीछे यहूदी का हाथ है। अब इजाजत दीजिए तो मैं आपको हदीस सुनाना चाहता हूं कि मेरे नबी को अल्लाह ने कितना पावर दिया, किस किस चीज में पावर दिया, दुनियावी बातों में कितना पावर दिया और शरीयत में कितना पावर दिया। सिर्फ हदीस और उसका मतलब कोई जाएगा नहीं। ऐसी ऐसी हदीसें सुनाऊंगा कि उनकी नानी अम्मा मर जाएंगी, जवाब नहीं दे सकते हैं। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं। सारा मजमा बाबू लोग हदीस सुनना चाहते हो तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। बुखारी शरीफ रोजे का बयान, पेज नंबर बुखारी शरीफ रोजे का बयान, जिल्द नंबर 1, पेज नंबर 259। अन अबी हुरैरता रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल बैनमा नहनु जुलूसन इंदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ जाअहु रजुलन फ़क़ाल या रसूल अल्लाह हलकतु फ़क़ाल या रसूल अल्लाह हलकतु क़ाल मा लका क़ाल वक़अतु अला इम्राती वाना साइम क़ाल वक़अतु अला इम्राती वाना साइम फ़क़ाल फ़हल तजिदु रक़बतन तुतिक़ुहा क़ाल ला क़ाल फ़हल तस्ततिउ अन तसूमा शहरैन मुतताबियैन क़ाल ला क़ाल फ़हल तजिदु इत्आम 60 मिस्कीना क़ाल ला
फमकसन नबियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फबैना नहनु अला ज़ालिक उतियन नबियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअरक़िन फ़ीहि तमरुन क़ाल अय्न अस्साइल फ़क़ाल अना या रसूल अल्लाह क़ाल ख़ुज़ हाज़ा फ़तसद्दक़ बिही फ़क़ाल अला अफ़क़र मिन्नी या रसूल अल्लाह फ़क़ाल अला अफ़क़र मिन्नी या रसूल अल्लाह फ़वल्लाह मा बैन लाबतैहा युरीदुल हर्रतैन अफ़क़रु अहले बैतिन फवल्लाह मा बैन लाबतैहा युरीदुल हर्रतैन अहले बैतिन अफ़क़रु मिन अहले बैति ज़हकन नबियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता बदत अनियाबुहु सुम्मा क़ाल अक़ीमुहु अहलका। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। तकरीर के दौरान आवाज चेंज करने का मतलब मुझको पस्त करना, इसीलिए मैं लड़खड़ा गया। हदीस बोलने में मैं भूलता नहीं हूं। मुझको एक आवाज सही करके जैसे है अब इसको चेंज मत करना, उल्टा पलटी मत करो। जो चीज जैसे फिर अब चेंज किया, फिर चेंज किया। उल्टा पलटी करने से अब यकीनी बात है मैं नहीं पढ़ लड़खड़ा जाता। हदीस पढ़ने में मैं भूलता नहीं, लेकिन आज भूल रहा हूं। जलसा कराओ तो इन सब चीजों पर चौकन्ना रहो, चौकन्ना, वरना मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क आपका जलसा खराब होगा, लोग इतने आए सुनने के लिए। मैंने अभी आपको बुखारी की हदीस सुनाई, बोलो किस किताब की हदीस सुनाई? कै नंबर जल्दी बोलो? बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1, इधर देखो पेज नंबर 259, 259, इधर देखो 259 जिल्द नंबर 1। कोई गलत साबित करे इधर देखिए तो मुंह मांगा इनाम, मुंह में जितना पैसा आएगा उतना दिया जाएगा। लेकिन इस हदीस को कोई गलत साबित नहीं कर सकता। गौर से सुनिए, मैंने जो आपको हदीस सुनाई मतलब सुनिए। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी की बारगाह में एक सहाबी, देहात के रहने वाले, बिल्कुल चीखते चिल्लाते, इधर देखिए अपने गालों पर तमाचा मारते हुए, रोते हुए नबी की बारगाह में दीवाना अंदाज में आए। कहा ये अल्लाह के रसूल मैं हिलाक हो गया, ये अल्लाह के रसूल मैं बर्बाद हो गया, ये अल्लाह के रसूल मैं तबाह हो गया, मुझको बचा लीजिए। नबी ने पूछा मालका क्या हुआ? नबी ने पूछा मालका तुम्हें क्या हुआ? उसने कहा ये अल्लाह के रसूल मैंने रोजे की हालत में बीवी से संबंध बना लिया है, मैंने रोजे की हालत में अपनी बीवी से संबंध बना लिया है, मुलाकात कर लिया है, सोहबत कर ली है, रोजा टूट गया है। ये अल्लाह के नबी मैं हिलाक हो गया, बर्बाद हो गया, मुझे बचा लीजिए। तो नबी ने फरमाया ऐसा करो, क्या तुम्हारे पास, क्या तुम एक गुलाम आजाद कर सकते हो? कहा ये अल्लाह के रसूल मैं इतना गरीब आदमी हूं कि मैं गुलाम कहां से खरीद सकता हूं? गुलाम खरीदने के लिए पैसा चाहिए, पैसा, लेकिन मैं तो डेली कमाता हूं, डेली खाता हूं, बाल बच्चे का पेट पालता हूं, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं गुलाम आजाद कर सकूं। तो नबी ने फरमाया ऐसा करो 60 रोजे जाकर रखो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। क्या ये अल्लाह के रसूल मैं गरीब मुफलिस इंसान हूं, मैं डेली कमाता हूं, खाता हूं, 60 रोजे रखूंगा तो बाल बच्चों का पेट नहीं पाल पाऊंगा, बाल बच्चों का पेट नहीं पाल सकता, नहीं चला सकता, नहीं भर सकता, क्योंकि रोजा रखूंगा तो मजदूरी सही नहीं कर पाऊंगा, मैं 60 रोजे भी नहीं रख सकता। नबी ने फरमाया ऐसा करो 60 गरीबों को खाना खिलाओ, एक रोजा तोड़ने की सजा कितनी है? 60 रोजा कंटिन्यू तबातुर के साथ पै दर पै
तुमको 60 रोजे रखना पड़ेगा, तुम्हारा गुनाह माफ हो जाएगा। रोने लगे कि अल्लाह के रसूल, मैं 60 रोजा नहीं रख सकता। तो नबी ने फरमाया 60 गरीबों को खाना खिला। कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं इतना गरीब हूं कि डेली कमाता हूं, डेली खाता हूं, मैं 60 गरीबों को खाना भी नहीं खिला सकता। जब नबी ने सुना तो नबी इधर देखिए, अपना सर झुका लिए कि ये तो गुलाम भी आजाद नहीं कर सकता, ये तो 60 रोजे भी नहीं रख सकता, ये 60 गरीबों को खाना भी नहीं खिला सकता। नबी सर झुकाए, इधर देखिए, बैठे रहे। अचानक नबी की बारगाह में 2 बड़ा बड़ा टोकरा खजूर का आया। किसका? खजूर से भरा हुआ। जल्दी बोलो। बुखारी में है 1 टोकरा और मुस्लिम शरीफ में है 2 टोकरा। बड़े बड़े टोकरे में भरा हुआ, इधर देखिए, टोकरा खजूर से भरा हुआ। नबी की बारगाह में कै टोकरा आया? जोर से बोलो। 2 टोकरा। जब 2 टोकरा खजूर आया, ध्यान से सुनिए, नबी ने फरमाया ऐसा करो, इधर आओ, ये दोनों टोकरा खजूर ले लो और मदीने की गलियों में घूमो, जितने गरीब हों उनको ये खजूर बांट दो, खजूर खिला दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। कहा मदीने की गलियों में घूमो, मदीने के करीब मुसलमानों को खिला दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। जानते हैं? तो वो साइल रोने लगे। कहा अल्लाह के रसूल, क्या मैं अपने से ज्यादा गरीब को खिलाऊं कि अपने बराबर? कहा अपने से ज्यादा गरीब को खिलाओ। तो सहाबी रोने लगे, कलेजा फाड़ फाड़ कर रोने लगे। गौर से सुनिए, रोने लगे, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मदीना शहर में मुझसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है, पूरे मदीना शहर में मुझसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है, आखिर मैं खजूर खिलाऊं तो किसको खिलाऊं? इतना सुनना था, नबी की दरियाए रहमत को जोश आया। नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे गरीब गुलाम, अगर मदीने में तुमसे ज्यादा कोई गरीब नहीं तो सुन लो, आज मैं अपने पावर का इस्तेमाल कर रहा हूं, अपने इख्तियार का इस्तेमाल कर रहा हूं। जा ये दोनों टोकरा खजूर अपने बच्चों को खिला दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। एक बात बताइए, अपनी ज़कात खुद निकाल कर आप खाओगे तो बोलो ज़कात अदा होगी? अरे जोर से बोलो, सही से बैठिए। आप अपनी ज़कात खुद निकाल कर खाएंगे तो बोलो अदा होगी? आप अपना सदका, अरे बोलो, फितरा, कफारा नहीं। इधर देखिए, मसला यह है कि कोई अपना कफारा बच्चों को खिला दे, इधर देखिए, तो कफारा अदा। इधर देखो, बीवी को खिला दे, नहीं अदा होगा। इधर देखिए, लेकिन हजरते, इधर देखिए, मेरे नबी का पावर देखिए, मेरे नबी, इधर देखिए, मेरे नबी का इख्तियार देखिए। सबके लिए अलग कानून और उनके लिए अलग कानून बना दिया। फरमाया कि ऐ मेरे गरीब गुलाम, तुम गुलाम आजाद नहीं कर सकते, 60 रोजे नहीं रख सकते, 60 मिस्कीनों को खाना नहीं खिला सकते, और मदीने में तुमसे ज्यादा गरीब भी कोई नहीं है। तो ऐसा करो, ये दोनों टोकरा खजूर ले जाओ और खुद अपने बच्चे को खिला दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। ये है नबी की शान। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो पावरफुल बनाता है, बेख्तियार नहीं बनाता। जो कहे नबी बेख्तियार है वो जहन्नम का कुत्ता है, कुत्ता। उससे कहिए तौबा करो और होश में आओ। यहूदी की औलाद मत बनो, मुसलमान की औलाद बनो। जहां रहो नबी की तारीफ करो, जहां रहो नबी का खुतबा पढ़ो, जहां रहो नबी का जिक्र करो। अभी तो आपने एक हदीस सुनी, इजाजत दीजिए तो मैं दूसरी सुनाना चाहता हूं, लेकिन लगता है आप लोग नाराज हो गए। नाराज तो नहीं हुए? थोड़ा सा आप क्या कीजिएगा, दिक्कत है, आप भी बर्दाश्त कीजिए, मैं भी बर्दाश्त करूं, ताकि अपनी बातें हो जाए।
इजाजत है तो सारा मजमा हाथ लो, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो, बुखारी शरीफ, जोर से बोलो बुखारी शरीफ, जिल्द नंबर 2, कुर्बानी का बयान, पेज नंबर 833, पेज नंबर 833 यानी 833। गौर से सुनिए, अनिल बर्रा बिन आजिब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल ज़हा ख़ालुल्ली युक़ालु लहू अबू बर्दा क़ब्ल अस्सलात फ़क़ाल रसूलुल्लाह शातुका शातुल लहमिल फ़क़ाल या रसूलल्लाह इन्ना इंदी ताजनन जज़ातम मिनल माज़ फ़क़ाल इज़बहा वला तस्लुहु लिग़ैरिक। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, बहुत शानदार हदीस आपको सुनाई। आप ये देखिए कि मौलाना रब्बानी क्या कह रहे हैं। दूसरी हदीस भी बुखारी शरीफ की, जिल्द नंबर कितना, जल्दी बोलो, अरे बोलो जिल्द नंबर कितना, 2, अरे बोलो जिल्द नंबर, पेज नंबर कितना, जल्दी बोलो, 833, और इनाम कितना, जल्दी बोलो, 5 लाख। लाओ झोला भरो पैसा, सऊदिया मत जाओ, अरे बोलो। लेकिन ये लोग उर्दू की किताब लेकर चौक चौराहा पर कमजोर आदमी से, अंगूठा छाप लोगों से, अरे बोलो, उर्दू की किताब लेकर छोटी छोटी, अरे वही हुआ भाई, बंगला लेकर, बंगला किताब, उर्दू की किताब छोटी छोटी लेकर चौक चौराहा पर, इधर देखिए, कमजोर मुसलमानों को जाकर के सुनाते हदीस में ऐसा है, हदीस में ऐसा है। कहीं भी कुरान में ऐसा नहीं है जो सुन्नी लोग करता है। इधर देखिए, कहीं भी हदीस से साबित नहीं है, कुरान से साबित नहीं है। आज के बाद से कहे, इधर देखिए, तो सीधे कहिएगा कि सुन्नी की हर बात तो कुरान से साबित है, लेकिन तुम कुरान और हदीस से साबित नहीं हो। न तुम्हारा मौलवी मौलाना साबित है, न तुम्हारी जमात साबित है। अब आप बताओ, तुमको हम क्या कहें? कहीं तुम्हारा नाम तो कुरान में है नहीं, कहीं तुम्हारा जिक्र तो है नहीं। हजरात, कसम खुदा, इनसे बचकर रहिए। इनका ताल्लुक और इनका कनेक्शन यहूदियों से है। सुन्नी के सिवा जितने भी फिरके हैं, सबका तार यहूदी से जुड़ा है। ये मैं नहीं, हदीस कह रही है। और वो हदीस आखिरी में सुनाऊंगा, अगर मौका मिला तो, मौका मिला तो वो हदीस आखिरी में सुनाऊंगा। बिल्कुल अदब से बैठिए। अभी मैंने आपको दूसरी हदीस सुनाई, मतलब सुनिए। इजाजत है? जोर से बोले, इजाजत है? इधर देखो, ध्यान से सुनो। अभी मैंने आपको जो हदीस सुनाई, इसका मतलब यह है, हजरत बर्रा बिन आजिब कहते हैं कि एक मेरे मामू थे जिसका नाम अबू बरदा है। क्या नाम है? अब वो रिश्ते में क्या है? किसके मामू? हजरते बर्रा के। हजरते बर्रा के मामू क्या नाम है? अबू बरदा। इधर देखिए, हजरते बर्रा कहते कि मेरे मामू ने 1 साल बकरा ईद की नमाज पढ़ने से पहले ही कुर्बानी कर दी। अभी नमाज नहीं पढ़े, बकरा ईद की नमाज अभी नहीं पढ़ी, और नमाज पढ़ने से पहले क्या कर दिया? जब नबी को खबर मिली तो नबी ने फरमाया, ऐ अबू बरदा, तुमको गोश्त तो मिल गया मगर कुर्बानी, तुमको गोश्त तो मिल गया मगर कुर्बानी नहीं हुई। इधर देखिए, हजरत बर्रा कहने लगे, हजरत अबू बरदा कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अब मैं करूं तो क्या करूं, अब मैं करूं तो क्या करूं, मुझसे गलती हो गई। नबी ने फरमाया, क्या कोई और जानवर नहीं है? कहा, अल्लाह के रसूल, मेरे पास घर का पाला हुआ बकरी का 6 महीने का बच्चा है, 6 महीने का बच्चा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जैसे नबी ने सुना तो फरमाया,
ऐ अबू बरदा सुन ले, सबके लिए अलग कानून है। अगर बकरे की कुर्बानी करना चाहता है तो सबके लिए कानून है कि साल भर का कम से कम होना चाहिए, कम से कम साल भर का बोलो बकरा होना चाहिए या बकरी होनी चाहिए। लेकिन ऐ अबू बरदा, अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो आज मैं अपने पावर का इस्तेमाल कर रहा हूं, अपने इख्तियार का इस्तेमाल कर रहा हूं। तुम्हारे पास 6 महीना का बच्चा है, जा जा उसी की कुर्बानी कर दे, तुम्हारी कुर्बानी अदा हो जाएगी। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। माशाल्लाह, माइक तो कमजोर है लेकिन मजमा बड़ा तगड़ा है। अरे बोलो। और मजमा तगड़ा है इसीलिए मौलाना रब्बानी का बेईमानों से रगड़ा है, और रगड़ा ही नहीं बल्कि झगड़ा है। अरे बोलो। और ये झगड़ा हदीसों कुरान की रोशनी में बड़ा तगड़ा है। और बोलो, बात समझ में आ रही है? अरे बोलो, बात समझ में आ रही? अच्छा ये बताओ, इधर देखो, मसला सुन लो, मसला सुनो ध्यान से। भेड़ का बच्चा, किसका बच्चा? जोर से बोलो। जब जमाही आए तो मुंह नहीं खोलना चाहिए। इधर देखिए, नबी ने फरमाया कि जब जमाही आए तो मुंह पर क्या रख लो? जल्दी बोलो। हाथ रख लो, या अगर हाथ नहीं है तो कपड़ा रख लो। अगर कोई मुंह खोल दिया तो शैतान उसके मुंह में थूक देता है। इसका ख्याल रखिए। मेरी तरफ देखिए, ध्यान से सुनिए। यह बताइए, इधर देखिए, दुम्बा एक जानवर होता है, भेड़ तो आपने देखा है। दुम्बा अरब में भी पाया जाता है, अपने इंडिया में भी पाया जाता है। इधर देखिए, मसला यह है कि 6 महीने का दुम्बा या 6 महीने का भेड़ अगर देखने में साल भर का मालूम हो, जोर से बोलो, देखने में, तो उसकी कुर्बानी कर सकते हैं। कुर्बानी जायज है। यानी किसका बच्चा? जल्दी बोलो। भेड़ का बच्चा कितने दिन का? 6 महीने का। और दुम्बा का बच्चा, जोर से बोलो, 6 महीने का। अगर देखने में कितने दिन का लगे? जोर से बोलो। तो उसकी कुर्बानी। लेकिन बकरी का बच्चा, इधर देखिए, अगरचे देखने में साल भर का लगे लेकिन एक दिन भी कम रहेगा तो कुर्बानी, जोर से बोलो, नहीं होगी। लेकिन नबी का पावर देखिए, नबी का इख्तियार देखिए। आपके लिए वही कानून, मेरे लिए वही कानून, तमाम सहाबा के लिए वही कानून। बच्चे को बैठाइए। तमाम ताबईन के लिए वही कानून, गौसे आजम के लिए वही कानून, गरीब नवाज के लिए वही कानून, मखदूम पंडवी के लिए वही कानून, जोर से बोलो, आला हजरत के लिए वही कानून, सबके लिए वही कानून। लेकिन नबी ने अपने पावर से हजरत अबू बरदा के लिए अलग कानून बना दिया कि सब 6 माह, 1 माह का बच्चा सबके लिए जरूरी है। लेकिन ऐ अबू बरदा, जा, अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो इसी 6 महीने का बच्चा कुर्बान कर दे, तुम्हारी कुर्बानी अदा हो जाएगी। यह है नबी का पावर। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो साहिब इख्तियार बनाता है, पावरफुल बनाता है। जो कहे कि नबी को कोई इख्तियार नहीं, वो जहन्नमी कुत्ता है। उससे कहिए तौबा करो, तौबा, होश में आओ, होश में। अभी आपने कई हदीस सुनी, लेकिन लगता है कि आप लोग थक गए। अरे बोलो, थके तो नहीं? अरे बोलो, थके तो नहीं? लगता है कि आप लोग नाराज चल रहे हैं। नाराज तो नहीं हुए? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। पीछे वाले लग रहा है कि हाथ नहीं उठा रहे हैं। सब लोग हाथ उठाओ, हाथ नीचे करो। इधर देखो, मैं हाथ इसलिए उठवाता हूं ताकि मच्छर से बचे रहे। और बोलो, किससे बचे रहे? हमारे मुल्क में डेंगू मच्छर बहुत पैदा हो गया है। हर पार्टी वाला अपना अपना धुआं छोड़ रहा है, लेकिन मच्छर मरने का, अरे जोर से बोलो, मच्छर मरने का
तो इसलिए हाथ उठाते रहो ताकि मच्छर सोचे कि हाँ जाग रहा है, भागो, मेरी खैरियत नहीं है। मच्छर उस वक्त हमला करता है जब आपकी आंख बंद होने लगती है। जैसे आपने किया तो मच्छर आया गुनगुनाते हुए काटा, है कि नहीं? तो आप लोग जाग कर रहिए। इधर देखिए, अभी मैंने आपको कई हदीस सुनाई, जल्दी बोलो। 2। इजाजत दीजिए तो मैं तीसरी सुनाना चाहता हूं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। बुखारी शरीफ किताबुन निकाह जिल्द नंबर 2 पेज नंबर 787 787 787 अनिल मिसवर बिन मुखरमा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ौल समीअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल वहुवा अलल मिंबर इस्ताज इन्न बनी हिशाम बिन मुगीरा इस्ताज़नूनी फी अय्युन कहू इब्नतहुम अली इब्न अबी तालिब फला आज़नु सुम्मा ला आज़न। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। हदीस मैं अपने रंग में नहीं पढ़ पा रहा, इसलिए कि इसने मेरा रंग फीका कर दिया, तो मैं पढ़ूं तो कैसे? लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूं। इजाजत है? अरे जोर से बोलो, इजाजत है? ए बाबू लोग इधर देखिए, मैंने अभी आपको बुखारी शरीफ की तीसरी हदीस सुनाई। जिल्द नंबर कितना? अरे बोलो जिल्द नंबर, और पेज नंबर कितना? अरे बोलो 700। अरे जोर से बोलो 787। जो नबी को ना माने वो है खलासी। अरे बोलो, बात समझ में आ रही है? अरे जोर से बोलो, बात समझ में आ रही है? इधर देखिए, हजरत मिसवर बिन मुखरमा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा मैं नबी की बारगाह में गया। नबी मिंबर पर चढ़ करके तकरीर फरमा रहे थे। क्या फरमा रहे थे? इधर देखिए, खिताब फरमा रहे थे, वाज फरमा रहे थे। इधर देखिए, तकरीर फरमा रहे थे। नबी ने तकरीर के दौरान कहा, सहाबा, ये बनी हिशाम के लोग मेरे पास आए इजाजत लेने। सहाबा ने अर्ज किया, किस चीज की इजाजत? कहा, वो लोग चाहते हैं कि उनकी बेटी का निकाह अली से हो जाए। किससे हो जाए? उनकी बेटी का निकाह अली से हो जाए, वो मुझसे इजाजत लेने आए। कान खोल कर सुन ले, मैं इजाजत नहीं देता, मैं इजाजत नहीं देता, मैं इजाजत नहीं देता। नबी ने कई मर्तबा कहा, जोर से बोलो। इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, मसला सुनिए। मसला, अगर कोई मुसलमान 4 बीवी को खिलाने की ताकत रखता है, 4 बीवी के साथ इंसाफ कर सकता है, 4 बीवी का हक अदा कर सकता है, तो एक मुसलमान 4 बीवी को निकाह में रख सकता है। कब रख सकता है? जब उन चारों का हक अदा कर सके, चारों का खर्च पूरा कर सके। इधर देखिए, चारों का हक अदा कर सके, चारों के साथ इंसाफ कर सके, चारों का हक अदा कर सके, चारों का नानो नफका अदा कर सके, तब 4 रख सकता है। और अगर बंजारे की तरह घूमता हो, खुद भूखा रहता हो, आवारे की तरह घूमता हो, तो 4 तो छोड़ो, 3 तो छोड़ो, 2 तो छोड़ो। अगर कोई बंजारे की तरह घूमता है, भूखा रहता है, तो बीवी को क्या खिलाएगा? ऐसे छोकरों पर निकाह करना हराम है। 4 तो छोड़िए, 3 तो छोड़िए, 2 तो छोड़िए, एक निकाह भी करना हराम। किसके लिए? जो छोकरा बंजारे की तरह घूमता हो, आवारे की तरह घूमता हो, लोफर की तरह घूमता हो, कमाता नहीं हो, खुद भूखा रहता हो, भीख मांग कर खाता हो, तो वो बीवी को क्या खिलाएगा? बीवी का क्या हक अदा करेगा? ऐसे नौजवान पर निकाह करना, जोर से बोलो, अरे बोलो। तो 4 निकाह का हुक्म, इधर देखिए, 4 निकाह का इख्तियार उसको है जो चारों बीवी का हक अदा कर सके, चारों बीवी को खिला पिला सके, चारों बीवी के साथ इंसाफ कर सके। और जो इंसाफ
नहीं कर सकता, उसके लिए 4 तो छोड़िए, अरे बोलो 3 तो छोड़िए, 2 तो छोड़िए, अगर बंजारे की तरह भूखा रहता हो, घूमता हो, आवारे की तरह मारा मारा फिरता हो, तो उसके लिए 4, 3, 2 तो दूर की बात है, एक निकाह भी करना हराम। अगर मां बाप ने जबरदस्ती निकाह किया तो मां बाप भी मुजरिम और वो भी मुजरिम। ऐसा आदमी जो बीवी का हक अदा नहीं कर सकता, उस पर निकाह करना हराम है। मसला ध्यान में रखो। अरे बोलो मसला समझ में आया? अब सुन लो, इधर देखो, मौला अली के अंदर इतनी ताकत थी कि दूसरा निकाह कर सके, बीवी का हक अदा कर सके। मौला